हेलो जो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मेरा पिछला वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। और पिछले वीडियो में हम लोग स्टार्ट किए थे क्लास 10th का मैथ। और मैथ में हम लोग देखे पहला चैप्टर क्या था आपका आपका था वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं में हम लोग देख रहे थे जो आपका एक्सरसाइज 1.1 था। एक्सरसाइज 1.1 उसमें हम लोग पहला क्वेश्चन देख लेते। पहले में 3 क्वेश्चन था जिसमें से 2 क्वेश्चन को हम करा दिए थे और एक क्वेश्चन को आपको छोड़ दिए थे। ईजी था, केवल आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय को भाग बी द्वारा एक का एक करते जाएंगे, तो वैसा ही करना था। और चलिए इसके बाद हम लोग दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन काफ़ी इजी है, ये बीबीआई क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। इसको आप चाहे कुछ इम्पोर्टेंट लिख सकते हैं। यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। तो आइए इसको करते हैं और आसानी से करते हैं, बहुत मज़ा आएगा इस क्वेश्चन को करने के। देखिए हम आपसे बता दें कि जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है, वो बस एक कंडीशन को फॉलो करेगा। क्या है वो? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। बस अब यहाँ से करना क्या है हमको, यहाँ से हमको बी क्यू आर ए का मान हमको केवल निकाल देना है। तो वही अब वहीं से हम लोग सारी चीज़ों को क्लियर कर लेंगे। तो क्वेश्चन से बस सारे क्वेश्चन जो आपके एक्सरसाइज 1.1 है, सारे के सारे क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। आइए इस क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दर्शाएं कि किसी कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक, बोला है कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक, विषम धनात्मक पूर्णांक, ये ऋणात्मक नहीं बोला है। अब विषम धनात्मक पूर्णांक इसका मतलब अब क्या हो जाएगा 1 3 5। ये विषम संख्या हो गया। धनात्मक बोला तो पॉजिटिव लेंगे, निगेटिव में इसको नहीं लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो विषम धनात्मक पूर्णांक बोला है कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक 6q+1 6q+1 6q+3 और 6q+5 के रूप का होता है। बोला है कि दर्शाएं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक लेंगे तो वह जो आपका आंसर आएगा 6q+1 के रूप में, 6q+3 के रूप में, 6q+5 के रूप में होगा। जहाँ q कह रहा है एक पूर्णांक है, q क्या कह रहा है, एक पूर्णांक है। तो हम जानते हैं किसी का प्रयोग करके बनाएंगे। तो देखिए अब यहाँ देखेंगे तो इस जो तीनों वैल्यू दिया है, इसमें क्वेश्चन में तीनों वैल्यू दिया है, इसमें अब अगर लिखेंगे तो देखेंगे 6q+1 6q+3 6q+5। इसमें देखेंगे तो देखेंगे कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में है। तो यहाँ पर ए का मान लेंगे कि ए बराबर सब दिया है, टोटल दिया है। तो यहाँ पर अब देखेंगे, आपसे पूछेंगे कि बी का मान कितना होगा। तो यहाँ से बी का मान कितना बता देंगे हम लोग 6। बी का मान कितना बता देंगे 6। अब हमको जानना है आर का मान, हमको जानना है आर का मान। अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं, लिखिए। अच्छा ये बताइए, आपसे पूछ दे कि इस चारों वैल्यू में ए बी क्यू आर में सबसे ज़्यादा बड़ा वो कौन संख्या होगा। अगर चारों अगर दिया कोई आपको क्वेश्चन दे तो सबसे बड़ा संख्या कौन होगा, ए का होगा। क्योंकि आप जानते हैं ए जो है आपका भाज्य है। तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य गुणे भागफल प्लस शेष। तो भाज्य सबसे बड़ा होता है। तो आप जानते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं कि मानेंगे, सबसे पहले मानेंगे कि ए एक पूर्णांक है, ए एक पूर्णांक है। और कहेंगे ए जो एक पूर्णांक है 6 से बड़ा है। ये लिखेंगे, हम यही लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न सब लिखेंगे तो लिखेंगे ना कि ए एक माना कि, लिखेंगे माना कि ए एक पूर्णांक है। जब ए एक पूर्णांक है अतः कहेंगे कि जो 6 से छोटा होगा, 6 से छोटा होगा, 6 से सॉरी बड़ा होगा, सॉरी 6 से बड़ा होगा। माने हम किए क्या है, हम बोल रहे हैं कि ए एक पूर्णांक है, ए एक पूर्णांक है। अब नीचे क्या लिखे, अतः 6 से बड़ा होगा। जो बी है, बी से कभी भी ए का मान जो होगा कभी भी बड़ा होगा। क्योंकि जो भाज्य होता है सबसे बड़ा होता है, उसके बाद जो भाज्य जो भागफल जो होता है वो आपका छोटा आएगा। तो क्या होगा, 20 ए जो होगा सबसे बड़ा होगा। तो क्या लिखे कि ए एक पूर्णांक है, ए एक पूर्णांक है जो 6 से बड़ा है। 6 से बड़ा होने में बी से बड़ा है। जो बी है ए से कभी भी छोटा होगा। इसका मतलब क्या, ए ना बी से कभी भी बड़ा होगा।
ये कभी भी बी से बड़ा होगा, ये जो होगा कभी भी बी से बड़ा होगा। कोई भी आप भाग बनाइएगा तो ये आपका जो है ये आप जानते हैं भाज्य है, भाज्य कभी भी भाजक से बड़ा होता है तभी भाग लगेगा, तभी भाग लगेगा। तो क्या है कि लिखे हैं कि ई एक पूर्णांक है अतः 6 से बड़ा है, अतः अर्थात यहाँ पे लिखेंगे अर्थात अब आपसे पूछ दिए कि आपका जो शेषफल है आर कितना कितना आ सकता है। आप दिमाग मस्तिष्क को बताइए कि जो आपका शेषफल होगा कितना आ सकता है। तो आप जानते हैं कि जो है आपका भाजक कितना 6 है, भाजक 6 है, तो जो उसका शेषफल आएगा इससे कम ही आएगा। तो कितना कितना आ सकता है, अर्थात आर बराबर क्या लिख देते हैं, अर्थात आर बराबर 1 0 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, इतना तक आ सकता है। आप दिमाग से बताइए जब आपका दिया है कि जो ये है ये भाजक से बड़ा है, माने ये है, ये तो माने हैं कि ये एक पूर्णांक है, और बी आप जानते हैं कि 6 है, बी कितना है 6 है, यहाँ से बी आपका कितना है, बी आपका 6 है। अब कह क्या रहा है कि जो बी आपका क्या है भाजक है, यह आपका भाज्य है, यह आपका भाजक हो गया। अब बताइए भाजक कितना 6 है, तो अब बताइए कि जो भाजक 6 है तो कंडीशन क्या कहता है कि है 0 से बड़ा होगा आर, आर से बड़ा होगा बी, आर से बड़ा होगा बी। तो यहाँ पर क्या देखेंगे कि आर से बड़ा कभी बी होगा, इसका मतलब का आर जो होगा माने बी के मान से कभी भी छोटा होगा, बी के मान से कभी भी छोटा होगा। यहाँ पर क्या मिला है कि आर से बड़ा होगा कभी भी बी, इसका मतलब का बी का मान कभी भी होगा आर से बड़ा ही होगा। तो इसका मतलब बी का मान कितना है 6 है, बी का मान कितना है 6 है, तो इसका मतलब आर का मान कितना कितना हो सकता है 0 1 2 3 4 5 तक हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। क्योंकि आप जानते हैं कंडीशन की कहता क्या है कि आर का मान कभी भी बी के मान से छोटा ही होगा। तो धनात्मक बोला है तो माइनस में इसलिए नहीं जाएंगे कि कभी भी इससे सबका माइनस नहीं आता, पॉजिटिव में आता है, इसलिए 0 1 2 3 4 5 तक आपका होगा। तो आर का मान यहाँ से कितना हो गया, यहाँ से आर का मान यहाँ पर लिख दिए हैं। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए एक बार और बताते हैं, ये बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, कंडीशन क्या है ये है आपका 6 क्यू प्लस 1 6 क्यू प्लस 3 6 क्यू प्लस 4। जब इसको लिखे हैं तो यहाँ से ये है तो देखेंगे इसी स्टेप में एक क्वेश्चन है, तो बी की जगह कितना है इसमें 6 है, फिर से बी की जगह 6 है, आर जगह 1 2 3 है, तो यहाँ पर क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो हम लिखे हैं यहाँ पर कि माना कि इसको मान लिए, माना कि ये एक पूर्णांक है, ये एक पूर्णांक है, अतः 6 से बड़ा होगा, माने बी कभी भी 6 से बड़ा होगा, माने जो है बी से बड़ा होगा, ए बी से ए बड़ा होगा। यहाँ पे लिख सकते हैं बी से बड़ा होगा, बी से बड़ा होगा बी, तो लिख सकते हैं 6 से बड़ा होगा। इसका मतलब जानते हैं कि बी जो है 6 के बराबर है और 6 जो है बी के बराबर है, इसका मतलब क्या बी बराबर 6 है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं बी से बड़ा होगा या 6 से बड़ा होगा, और तो जब 6 से बड़ा होगा तो ये जानते हैं आपका बी का मान है, तो जो आर का मान होगा आपका आ सकता है 0 1 2 3 4 5 आ सकता है। क्योंकि आप कंडीशन जाते हैं कि कभी भी जो शेषफल होता है, शेषफल जो होता है वो भाजक से बड़ा कभी नहीं होगा, शेषफल जो होता है वो भाजक से बड़ा कभी नहीं होगा, बी ही कभी बड़ा आएगा। तो बी आप जानते हैं कि 6 है, सबसे बड़ा जो बी है वो आपका 6 है, तो भाजक जो आर है शेषफल कितना आ सकता है 0 1 2 3 4 5 इतना ही आ सकता है, इससे ज़्यादा 7 8 कभी नहीं आएगा। क्योंकि किसी भी संख्या से अगर भाग देंगे तो जब 6 से किसी भी संख्या में भाग देंगे तो उसका जो शेष आएगा कभी भी 6 से कम आएगा। जिस संख्या से आप किसी संख्या में भाग दें, 10 से भाग देंगे तो कभी भी 10 से किसी संख्या में भाग दे रहे हैं ना, तो जो उसका शेषफल आएगा कभी भी 10 से कम ही आएगा, कभी 10 से ज़्यादा नहीं आएगा। आप इतना तो आप जानते हैं, भाग बनाए हैं बहुत बार। तो इसको लिख दिए। अब लिखिए कि किसका प्रयोग करना है, इसमें प्रयोग ही करना है यूक्लिड व्यवहार परमेय का। यूक्लिड व्यवहार परमेय आपका यही है, तो लिखेंगे यूक्लिड व्यवहार परमेय से, अतः क्योंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या था, ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। अब ए बराबर बी क्यू प्लस आर, अब करेंगे का कि यहाँ पर आपको मान मिल गया आर का मान, तो अब यहाँ पर रखेंगे और तो लिखेंगे चरण 1, चाहे लिखेंगे केस 1 चरण 1 में आर बराबर कितना रखेंगे 0 रखेंगे, आर बराबर पहले 0 रखेंगे। तो जब आर बराबर 0 रखेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से ए बराबर कितना आएगा, ए बराबर कितना आ जाएगा 6 क्यू प्लस बी का मान 6 है, बी का मान देख लीजिए 6 है, बी का मान यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर 6 हो गया, 6 क्यू है तो क्यू का मान नहीं, क्यू यहाँ पर हो गया,
आर का मान कितना है 0, तो ये बराबर कितना मिल जाएगा आपको 6q। ये बराबर लिखेंगे 6q। अब हम आपसे बोले थे कि q एक पूर्णांक है, लिखे थे q एक पूर्णांक है, माने q कोई पूर्णांक है। तो लिखिए यहाँ पर क्योंकि q कोई पूर्णांक है अतः 6 में q के जब कोई भी संख्या रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, सम संख्या मिलेगा। अतः हमें 6q को 6 से गुणा करने पर q से गुणा करने पर सम संख्या मिलेगा। इसका मतलब बोला है कि जो q है यहाँ पर लिखे q एक पूर्णांक है, तो q एक पूर्णांक है तो क्या है 1 2 3 4 पूर्णांक संख्या जानते हैं, पूर्णांक किसे कहते हैं, -1 -2 0 1 2 ये सब का पूर्णांक है। तो कह क्या रहा है, इसमें धनात्मक का है, तो q एक पूर्णांक है। यहाँ पर q हम जानते हैं कि q एक पूर्णांक है, क्वेश्चन से q एक पूर्णांक है। तो कह रहा है कि अगर हम q की जब कोई भी संख्या रखते हैं, 1 रखें या 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, 5 रखें, कभी हमको सम संख्या मिलेगा, विषम संख्या कभी नहीं मिलेगा। तो यही हम लिखे कि q एक पूर्णांक है, अथवा हम q से गुणा करने पर q का 6 से गुणा करने पर 6 से गुणा करने पर q सम संख्या मिलेगा, q सम संख्या होगा q। तो यहाँ पर लिखेंगे 6 से गुणा करने पर हम सम संख्या प्राप्त होगा। देख लीजिए अगर हमें यहाँ पर मिला है a बराबर 6q, तो अगर q जब a बराबर 6q मिला है 6q, तो हम a बराबर अगर और q बराबर 1 रखते हैं तो a बराबर कितना होगा 6 मिलेगा। और q बराबर 2 रखते हैं तो a बराबर कितना होगा 14 12 होगा। a बराबर q बराबर अगर 3 रखते हैं, q बराबर 3, तो a बराबर कितना हो जाएगा 6 18। तो यहाँ पर देखेंगे क्या 6 12 18 यहाँ पर क्या है, सम संख्या है। तो वही चीज़ लिख दिए कि चूंकि q एक पूर्णांक है अतः 6 से गुणा कर हमें सम संख्या मिलेगा, तो सम संख्या मिलेगा। यहाँ पर जान गए सम संख्या, तो इसको मान लेंगे समीकरण 1, समीकरण 1 मान लिए। अब चलिए आगे चलते हैं, अब यहाँ पर लिखेंगे चरण 2 में r बराबर रखेंगे 1, चरण 2 में r बराबर कितना रखेंगे 1। तो जब r बराबर 1 रखेंगे तो आपका a बराबर कितना होगा, a बराबर 6q प्लस r बराबर हमको 1 है तो इतना ही होगा। जब r बराबर इसको मान लेंगे। अब देखिए अब ये आपका क्या है, आप जानते हैं कि 6q प्लस 1 क्या है आपका, 6q आपका क्या है, 6q क्या है आपका सम संख्या है, आपको पता चलेगा सम संख्या। तो इसको लिखेंगे सम संख्या, सम प्लस 1 क्या है विषम। तो सम विषम मिलकर आपको होता है विषम, सम विषम मिलकर होगा विषम। इसका मतलब क्या है, सम संख्या 2 है, विषम संख्या 1 है, तो लेंगे तो आपको मिलेगा विषम। मैंने कहा था क्या है, कोई सम संख्या लीजिए, एक विषम संख्या लीजिए, एक सम संख्या लीजिए, और उसको ऐड करेंगे तो विषम संख्या ही मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर मान लीजिए 4 एक सम संख्या ले लिए और 5 एक विषम संख्या, तो जोड़ेंगे कितना होगा 9, तो 9 एक क्या मिला हमको, विषम संख्या ही मिला है। तो यहाँ पर लिखेंगे सम प्लस विषम इक्वल टू क्या होगा, विषम, तो ये हो गया, तो इतना हो गया। अब चरण 3 आर बराबर, चरण 3 में आर बराबर कितना रखेंगे, आर बराबर हम लोग ले लिया 2, आर बराबर 2, तो ये बराबर कितना मिलेगा 6q प्लस 2, 6q प्लस 2। अब ये भी आपका सम है, ये भी आपका सम है, इक्वल टू क्या होगा, सम प्लस सम इक्वल टू होगा आपका सम। आप जानते हैं एक में अगर 2 आपका सम संख्या है, फिर से 2 सम संख्या लेंगे तो होगा 4 में जो मिलेगा सम संख्या ही मिलेगा। तो यहाँ से सम प्लस सम मिलकर क्या होता है, सम होता है। अब चरण में लेंगे 3, चरण आपका लेता है चौथा में आर बराबर हम लोग रखते हैं 3, आर बराबर 3 रख दिए। जैसे पारा पारी आर का मान रखेंगे तो ए बराबर क्या मिलेगा हमको 6q प्लस 3। तो यहाँ फिर से क्या हो गया, सम मिल गया। आपके जानते हैं कि पहला जो 6q है आपका सम है, यहाँ पर आपको पता चल गया कि 6q है जो आपका क्या है, सम है। 6q किस तरह सम हुआ है कि जानते हैं कि q आपका क्या है, q क्या है आपका एक पूर्णांक है। अब जब विषम पूर्णांक, विषम धनात्मक पूर्णांक है q, तो विषम धनात्मक पूर्णांक है, तो अगर q जब हम 1 लेंगे 2 लेंगे 3 लेंगे 4 लेंगे 5 लेंगे, कुछ भी लेता है ना, तो हमको सम संख्या ही मिलेगा। 6 से किसी भी संख्या में गुणा करेंगे, 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो, जो भी आएगा, जो उसका वैल्यू आएगा वो सम संख्या आएगा। तो आप जानते हैं 6q क्या है, सम संख्या है, और 3 आपका क्या है, विषम है।
3 आपका क्या है विषम। अब जानते हैं सम विषम मिलो क्या होता है, विषम बनता है, अभी बता दिए हैं तो आपका विषम हो गया। अब देखिए इसको इक्वेशन मान लेंगे कितना, यहाँ पे इक्वेशन 1 माने तो इसको मान लेंगे 2, इसको मान लेंगे इक्वेशन 3, इसको सॉरी ये वाला इक्वेशन 3 और इसको इक्वेशन 4। अब चरण हम 5 में चलते हैं, चरण 5 में आर बराबर कितना ले लिए हम लोग 4। जब आर बराबर 4 लेंगे तो ए बराबर कितना होगा 6 प्लस आर का जब 4 रखेंगे तो 4 होगा। तो फिर सब जानते हैं ये आपका सम है, ये आपका क्या है सम, ये 4 आपका क्या है सम ही है, सम सम मिलो क्या आता है सम सम है, तो आपका सम मिला। इसको मान लें समीकरण कितना 5, समीकरण 5। और समीकरण 5 फिर से इसको मिटाना चाहते हैं, एक बार यहाँ तक आप लोग उतार लीजिए, फिर से मिटाना चाहते हैं यहाँ तक आप लोग उतार लीजिए, यहाँ तक आप जान गए हैं क्या लिए है प्रश्न से, यहाँ पर प्रश्न से प्रश्न क्या है, माना कि ये एक विषम पूर्णांक है, हम माने हैं कि माना कि ये एक विषम पूर्णांक है, प्रश्न माना कि ये एक विषम पूर्णांक है और 6 से बड़ा होगा, ये कभी भी 6 से छोटा ही होगा, सॉरी बड़ा होगा, ए का मान कभी भी 6 से बड़ा होगा, क्योंकि आप जानते हैं 6 जो है बी का वैल्यू है और ए कभी भी बी से बड़ा ही होगा। तो आप जानेंगे अर्थात यूवी व्यवहार पर में क्या लगाए हैं, यही चीज़ लगाकर हमको टोटल क्वेश्चन करना है, तो ये लगाए हैं। उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़े आपको मिलते गया, तो यहाँ से मिटा रहे हैं, एक बार देख लीजिए, उतार लीजिए, एस शॉट ले लीजिए, इसको मैं मिटा रहा हूँ, यहाँ तक मैंने मिटा दिया। और फिर से हम कितना बराबर लिखेंगे चौरम हम लोग कितना में जा रहे हैं 5 तक हो गया, चौरम 6 में जा रहे हैं, और यहाँ पर आर बराबर हम ले रहे हैं कितना 4 तक ले लिए आर बराबर, अब यहाँ पर आर बराबर 5, ये आपका लास्ट है। जब आर बराबर 5 लिए है तो आप जानते हैं ए बराबर कितना होता है 6 प्लस आर, तो आर बराबर कितना है 5 है। अब देखिए ये आपका सम है प्लस ये आपका विषम, दोनों मिलकर क्या होता है विषम। तो अब यहाँ पर इसको मान लो समीकरण कितना 6, तो आप लिखेंगे समीकरण 2, 3 और 6 से लिखेंगे, इसलिए लिए हैं क्योंकि पूछ रहा है कि दर्शाए कि कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक, कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक लेते हैं विषम वाला लेंगे तो जो उसका रूप जो आएगा 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 का रूप का ही होगा। तो यही दर्शाना था, तो इसलिए हम समीकरण कौन कौन ले रहे हैं विषम वाले लेंगे। तो समीकरण 2 में आपको विषम मिला है और समीकरण 4 में आपको विषम मिला है, समीकरण 5 में 6 में आपको विषम मिला है। तो लिखेंगे समीकरण 2, 4 और 6 से लिखेंगे समीकरण 2, 4 और 6 से, और तो लिखेंगे, और तो अब यहाँ से इसके लिखेंगे क्या लिख देंगे यहाँ पर समीकरण 5 से, यहाँ से लिख देंगे। अब लिखेंगे कि हम लिखेंगे कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक लेंगे तो 6q, कोई भी विषम, यहाँ पर बस आंसर में लिख देंगे, यहाँ से यहाँ तक आप उतार लीजिए, ये सब उतार लीजिए, यहाँ मिटा देना। अब आंसर में क्या लिख देना है, बस आप देख चुके हैं कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका है विषम पूर्णांक के भी आपका विषम संख्या लिए है, ये भी आपका क्या है देखिए, हम आपसे बता दें कि जो यहाँ पर एक लिए थे आपका विषम संख्या है तो विषम मिला है, फिर से यहाँ पर आपका क्या है 3 आपका विषम है, फिर से विषम मिला है, फिर से 6 जो आप 5 आपका क्या है विषम है, तो फिर से हमको विषम मिला है। तो इसलिए हम समीकरण 2, 4 और 5 लिए हैं क्योंकि विषम संख्या कह रहे हैं यहाँ पर, तो विषम धनात्मक पूर्णांक लिए है तो विषम संख्या लिए हैं तो हमको क्या मिल रहा है विषम मिलेगा। तो इसलिए लिख रहे हैं कि कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक, कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 का होगा। बस यही लिख देना, यही आपका आंसर हो गया, यही हो गया आपका आंसर। देखिए एक बार और रिवीजन कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग किए थे क्या थे कि सबसे पहले आप जानते हैं कि कोई भी क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का होगा वो आपका बनेगा ए बराबर BQ + R, BQ + R इस पर बनेगा। तो हम लिए हैं माने हैं, आज जो आपका क्वेश्चन है देखेंगे, क्वेश्चन में 6q + 1 इसी स्टेप पर है, 6q + 3 यहाँ से यहाँ तक का है, माने ऐसे इसी के कंडीशन जैसा है, सेम टू सेम है, और 6q + 5 इसी ग्रुप में। तो ये क्या माने है, माने सबसे पहले ये एक पूर्णांक है, ये एक पूर्णांक है, तो हम जो बोले हैं कि b से a का मान कभी भी बड़ा होगा। आप जानते हैं
कि ए जो है आपका भाज्य है और भाज्य कभी भी बड़ा होगा बी से, जिसे हम लोग भाजक से भाग देंगे। जो होता है, मान लेंगे हम बोल रहे हैं कि 8 में हम लोग को 4 से भाग देना है, तो ये आपका हो गया भाज्य, ये आपका हो गया भाजक। तो कभी भी ये आपका होता है ए और ये आपका बी होता है, माने इसका मतलब क्या है, ये कभी भी बी से बड़ा ही होगा। तो वही लिखे हैं कि लिखे थे कि ए एक पूर्णांक है और 6 से बड़ा होगा, 6 से बड़ा होगा, अर्थात हमारा जो शेषफल आएगा आर आएगा, तो आप जानते हैं कि अब आर जो आएगा कभी भी बी के मान से छोटा ही आएगा। तो अगर मान लीजिए बी आपका 4 है तो आर कितना कितना आ सकता है, धनात्मक में A0 1 2 3, और यहाँ पर आपको आर का मान कितना मिला था, 6 मिला था, यहाँ सॉरी बी का मान कितना मिला था, 6 मिला था। तो इसका जो आर का मान कितना आ सकता है, 0 आ सकता है, 1 2 3 4 5 तक आ सकता है। यही आपका था। तो आर का मान हमको मिला था वहाँ से 0 1 2 3 4 5। अब हम चरण 1 लिए थे, यूक्लिड विधानों का प्रयोग किए थे, यूक्लिड विधान में आपका यही था। अब यही पर आपका आर का मान रखते गए, आर का मान रखते गए, तो आर का मान के जब एक बार 0 रखे, एक बार आपको 1 रखे, एक बार 2 रखे, एक बार 3 रखे, एक बार 4 रखे, एक बार 5 रखे। क्वेश्चन में कह रहा है कोई भी विषम पूर्णांक, तो जब विषम वाला लिया संख्या, तो विषम कौन कौन हो सकता है, 0 से लेकर 5 के बीच में, 1 हो सकता है, 3 है और आपका 5 है। तो जब वो वाले समीकरणों के लिए है तो आपको मिला समीकरण 2, समीकरण 4 और समीकरण 5, तो आपको विषम पूर्णांक के रूप में आपको देखने को मिल गया है। तो लिखेंगे, तो लिखेंगे कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक 6q + 1 6q + 3 6q + 5 का रूप का ही होगा, क्योंकि आप देख चुके हैं। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 2, और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको बोर्ड एग्जाम में लगभग 1 साल गैप देकर पूछ लेता है। तो देख लीजिएगा पिछले साल, इस साल 2023 में पूछा था कि नहीं पूछा था, अगर नहीं पूछा होगा तो ये अगले साल आ सकता है। और जो कल जो हम दो क्वेश्चन बताए थे, वो क्वेश्चन दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण थे, वो भी आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, वही दोनों पूछेंगे। एनसीईआरटी करना क्या होता है, छोटी संख्या होती है और एक आपका एक होगा भाज्य, एक होगा भाजक, भाज्य में भाजक से हम लोग भाज्य में भाग देंगे, जो आपका शेष होगा, जो लास्ट वाली संख्या से आपको कट के आएगा वही आपका भाजक, जो भाजक किसी भाज्य को 0 कर देता है तो वही आपका भाजक क्या हो जाएगा, आपका HCF हो जाएगा, वही निकालना था HCF। चलिए हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन आपका सिंपल एकदम क्वेश्चन है, इसको मिटा देना दूसरा क्वेश्चन को। और आपसे बता दें कि तीसरा जो क्वेश्चन है काफ़ी बड़ा है, इसमें जो है पहला चैप्टर में क्वेश्चन जो है बहुत बड़े बड़े हैं, और हम बोर्ड पर लिखेंगे तो बोर्ड में हमारा आधा भर जाएगा, तो आधा यही लिखते में ही निकल जाएगा, तो इसलिए लिखने में दिक्कत होगा। तो इसीलिए क्वेश्चन को क्या किए हम लोग, क्वेश्चन को क्या किया, एक कॉपी में लिख लिए, कॉपी में लिख लिए। क्वेश्चन कहता है आपका, क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, कॉपी में क्वेश्चन लिख लिए। क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी, तीसरा नंबर क्वेश्चन किस कह रहा है कि किसी पीरियड में, माने एक पीरियड है, तो पीरियड में बोल रहा है कि 616 वो सदस्य हैं एक पीरियड में जो है सदस्यों की संख्या कितने हैं, सदस्यों की संख्या 616 है, 616 है। अब बोल रहा है कि सदस्यों की संख्या 616, एक सेना की टुकड़ी 32 सदस्यों का है, मैंने एक टुकड़ा बनाया जिसमें 32 सदस्य है। तो बोल रहा है कि वाले एक आर्मी बैंड में पीछे मार्च करता है, कितना मार्च कर सकता है, जब 2 समूहों समान वाले स्थान में मार्च करता है, उन स्तंभों का अधिकतम संख्या क्या होगी जिनमें मार्च करता है। तो मैंने कहना क्या है कि एक टुकड़ा है, टुकड़ा कितना है, टुकड़े का सदस्य, टुकड़ा क्या होगा, 32 का है। तो आप देखेंगे कि 616 जो है 32 से बड़ा है, तो आप जानते हैं कि ए आपका होगा ए और ए आपका होगा बी। अब यहाँ पर यूक्लिड परिमेय लगा देंगे, क्या लगा देंगे, यूक्लिड परिमेय लगा देंगे। बोल रहा है कि किसी पीरियड में 616 आर्मी के जवान खड़े हैं और उसमें से एक टुकड़ा 32 का है, तो पूछ रहा है कि 32 के हिसाब से और कितने पीरियड लगाए जा सकते हैं, मैंने 616 लोग हैं, तो 32 के उसी टुकड़े के हिसाब से कितने पीरियड और लगाए जा सकते हैं, 32 के हिसाब से कितने पीरियड लगाए जा सकते हैं। तो सिंपल है, 32 से इसमें आप भाग दे देंगे, तो इसके यूक्लिड विधान परिमेय का प्रयोग करना है। तो ये आपका ए हो गया। तो अब लिखेंगे यहाँ से प्रश्न से लिखेंगे क्या कि यहाँ पे लिखेंगे HCF 616, 32 क्या होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होता है,
ये बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर बी क्यू प्लस, अब यहाँ से यूक्लिडियन प्रमेय अब हो गया, तो यहाँ से सॉरी अब यहाँ से बनाएंगे यहाँ से, तो ये बराबर कितना, तो यहाँ से लिखेंगे 32 से जब हम 616 में जब यूक्लिडियन प्रमेय का द्वारा करेंगे तो वो मिलेगा क्या, 4 मान लेंगे यहाँ पर, तो कितना मर्थ में ले जाएंगे हम लोग, 1 मर्थ में ले जाएंगे, तो 32 घटाएंगे तो कितना होगा, यहाँ पर 11 हो जाएगा, 11 में से 2 जाएगा तो 9 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5, 5 में 3 जाएगा तो 2, फिर से 6 को उतार देंगे, तो कितने मर्थ में ले जाएंगे यार आप लोग, 9 3 27, 9 मर्थ में ले जाएंगे, 9 मर्थ में ले जाएंगे तो 9 दूनी 18, 9 3 27 और 1 28, ये आपका होगा कितना, तो फिर से घटाएंगे तो कितना होगा, ये आपका 16 में से 8 जाएगा तो 8, और आप जानते हैं कि फिर आपका 8 हो गया, ये भी तो यहाँ पर आपका 8 शेष बचा, कितना बचा शेष 8, ये आपका 0 हो गया, दोनों 0 हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे चरण 1, लिखेंगे चरण 1 क्या कहता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, मतलब ए की जगह कितना है 616, तो 616 इक्वल टू बी, तो बी की जगह कितना है 32, और क्यू की जगह कितना है आपका 19 प्लस आर, आर की जगह कितना है 8 है, शेष यही आपका आर है, तो आर ये कंडीशन तब तक चलेगा जब आर का मान अगर 0 होता है तब जाकर रुकेगा, तब जाके रुकेगा, और वहीं आपका एचसीएफ जो होगा, जिससे आपका 0 आएगा, जिस भाजक से आपका 0 आएगा वही भाजक आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 अभी आया नहीं है, तो फिर से आगे चलेंगे, जब आगे चलेंगे तो दूसरा चरण क्या है, 8 से 32 में देंगे, तो जब 8 से 32 में देंगे भाग, तो क्या होगा आपका 8 चौके 32, 8 चौके 32, अब हम घटाएंगे तो 0 मिल गया। अब यहाँ पर चरण दूसरा, चरण सेकंड, ए बराबर क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का मान कितना है 32, ए बराबर कितना है 32, और बी क्यू, तो बी का मान कितना है 8 है, तो 8 क्यू, क्यू का मान कितना है 4, प्लस शेष कितना है 0, 0 आ गया, अब 0 आ गया शेष, जब 0 शेष आ गया तो आप जानते हैं कि जिस भाजक से आपका शेष 0 आया वही भाजक आपका आंसर हो जाएगा, तो ये आपका एचसीएफ, तो लिखेंगे चूंकि इतना का एचसीएफ, एचसीएफ 616 का मान 32, इस वैल्यू का कितना आएगा 8, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब क्या, 616 सदस्य से और 32 के हिसाब से एक एक टुकड़ा करना था, मैंने एक टुकड़े में 32 आदमी को ले जाना था, तो कितना टुकड़ा बनेगा, तो 8 टुकड़ा आपका बनेगा, यही क्वेश्चन था। तो ये आपका था तीसरा नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर था कितना, तीसरा, ये आपका था तीसरा नंबर क्वेश्चन। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन तब चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन अब आपका आसान है, काफ़ी आसान है, मज़ा आएगा। देखिए एक्सरसाइज 1.1 है जो आपका पूरा बेस्ड है किस पर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर पर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर पर, वहीं से टोटल चीज को हम लोग को करना है। देखिए चौथा जो आपका क्वेश्चन है, चौथा जो आपका क्वेश्चन है कह रहा है कि यूक्लिड व्यवहार प्रमेय का प्रयोग करके बताएं कि कोई धनात्मक पूर्णांक लेंगे। बोला कि यूक्लिड व्यवहार प्रमेय का प्रयोग करके बताएं कि धनात्मक पूर्णांक वर्ग किसी भी में m का तीनों या 3m या माने कोई पूर्णांक है जो m के रूप में है, तो जो उसका वर्ग है 3m या 3m+1 के रूप में होगा, 3m या 3m के रूप में होगा। तो ये आपका सिंपल क्वेश्चन है। बोल रहा है 3m किसके रूप में होगा, किसके रूप में, रूप जो है आपका बोल रहा है 3m या 3m+1 के रूप में होगा। तो यहाँ सब और पूछ दे कि b का मान कितना होगा, तो कितना बोलेंगे हम लोग 3, b का मान कितना होगा 3। सिंपल आप जानते हैं कि ये बराबर क्या होता है, ये बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, ये बराबर बी क्यू प्लस आर। आज आप देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो बी बराबर कितना आएगा आपका 3 दिखाई दे रहा है, बी बराबर कितना है आपका 3 दिखाई दे रहा है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, मानेंगे फिर से मानेंगे कि हम लोग ए बराबर बी क्यू प्लस आर लगा रहे हैं, तो एक को तो बताएंगे कि क्या है, तो मानेंगे, माना कि ये आपका चौथा नंबर क्वेश्चन है, माना कि ए एक पूर्णांक है, ए एक पूर्णांक है, अतः बी से बड़ा होगा, बी से बड़ा होगा। देखिए कह रहा है कि 3m या 3m+1 के रूप में होना चाहिए, 3m क्वेश्चन में 3m या 3m+1 के रूप में होना चाहिए, ये आपका था।
तो इसी के रूप में होना चाहिए कोई भी ले रहा है। तो क्या करा कि एक विषम पूर्णांक है, एक पूर्णांक है और बोला कि बी से बड़ा होगा, ये कभी बी से बड़ा ही होगा। इसका मतलब क्योंकि आप जानते हैं कि अब आर बराबर कितना हो जाएगा, तो आप जानते हैं कि बी बराबर कितना आपका है 3 है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 3 से बड़ा है या आप बी से भी बड़ा, तो यहाँ पर लिखिए 3 से बड़ा है, 3 से बड़ा है तो आर बराबर कितना हो जाएगा 0 1 2 इतना ही होगा आर का मान। अब लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से जब चलेंगे तो क्या होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। चलिए चरण 1 में चलते हैं। चरण 1 में चलेंगे तो यहाँ पर हम ले लेंगे आर बराबर कितना 0 ले रहे हैं, आर बराबर पहला बार 0, तो ए बराबर कितना होगा, ए बराबर 3 प्लस आर का मान कितना है 0, तो ए बराबर कितना मिलेगा 3 ए बराबर 3 तो अब जानते हैं जब ए बराबर 3 मिला है तो यहाँ पर कितना किस रूप में हुआ, यहाँ पर 3 क्यूब रूप में मिला है, तो क्या है आपका बोला है कि 3 क्यूब या 3m+1 के रूप में होना चाहिए, तो यहाँ पर देखेंगे 3 क्यूब के रूप में आपका हो गया। इसको m की जगह पर m भी ले सकते हैं, तो ये आपको यहाँ पर हो सकता है। अब अगला जो दूसरा चरण में चलेंगे, दूसरा चरण में चरण सेकंड में आर बराबर कितना लेंगे 1 लेंगे। जब आर बराबर 1 लेंगे तो ए बराबर क्या होगा 3 प्लस 1 के रूप में हो गया। तो ये आप देखेंगे 3 प्लस 1 के रूप में। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा था, प्रयोग करके बताएं कि सॉरी यहाँ पर जो बोल रहा है वर्ग करने के लिए बोल रहा है, यहाँ पर जो आपका है यहाँ से बोल रहा है कि अब वर्ग करके बताए। सॉरी तो जब ए बराबर कितना आपको मिला है, ए बराबर कितना मिला है, ए बराबर 3 तो बोल रहा है कि जब इसका वर्ग करेंगे तो क्या 3m या 3m+1 के रूप में होगा कि नहीं, तो उसी के रूप में लाना है। तो जब वर्ग करेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर जब दोनों तरफ वर्ग करने के कितना होगा ए क्यूब, ए क्यूब बराबर कितना होगा यहाँ पर होगा 3 क्यूब का होल क्यूब। तो यहाँ पर कितना आया था ए बराबर ए क्यूब बराबर कितना, सॉरी वर्ग करना है ना, ए स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर, तो ये करेंगे तो कितना आ रहा है ए बराबर यहाँ पर मिटा दे रहे हैं, यहाँ पर कितना आपका आ रहा है ए स्क्वायर बराबर कितना आ रहा है आपका 3 ए का क्यूब का स्क्वायर। तो इसको क्या लेते हैं ए स्क्वायर बराबर लिख देते हैं 3 × 3 क्यूब स्क्वायर। अब 3 क्यूब स्क्वायर बराबर तो यहाँ पे लिख देते हैं 3 चूँकि 3 क्यूब = m मान लेंगे, माना कि यहाँ पे लिखेंगे माना कि 3 क्यूब स्क्वायर बराबर कितना हो गया m। जब 3 क्यूब स्क्वायर बराबर m ये तो ए बराबर कितना हो जाएगा आपका ए स्क्वायर बराबर कितना हो गया 3m के रूप में। ये 3 क्यूब स्क्वायर बराबर m रख दिए, तो यहाँ पर 3 में इंटू में तो 3m हो गया, तो ये आपका 3m के रूप में आ गया। फिर से अब आर बराबर दूसरा चरण में चलेंगे, चरण सेकंड में चलेंगे तो कितना होगा रखेंगे 1 रखेंगे, तो 1 रखेंगे तो चरण सेकंड में चलना है आर बराबर कितना रखेंगे 1। जब आर बराबर 1 रखेंगे तो ए बराबर कितना होगा ए बराबर 3 क्यूब प्लस सॉरी यहाँ पे तो ना क्यूब की जगह m है, सॉरी क्यूब की जगह आपको कितना है m है, यहाँ पर 3m है m के रूप में, सॉरी माफ कर दीजिएगा m है, यहाँ पर क्या m कर लेंगे, क्वेश्चन में m दे रहा है m, तो यहाँ पर 3m स्क्वायर बराबर m हो गया, तो यहाँ पर m आ गया। अब देखिए आगे जब चलेंगे तो ये बराबर 3m + 1, जब इसका वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर होगा, दोनों तरफ सब में फिर से वर्ग करेंगे, यहाँ तक लिख के वर्ग करेंगे, वर्ग करने और जब वर्ग करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर जब इसका वर्ग करेंगे तो ये होगा आपका 9m² + 1 कितना हो जाएगा 3 6 m। यही आपका ये a + b का रूप का था, a + b का रूप का था, a + b का होल स्क्वायर का, तो पहले का 9m² + 1 + 6m, तो ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, इसमें से देखेंगे तो यहाँ पर जब इसमें 9m² + 6m + 1 अब ए स्क्वायर बराबर इसमें से क्या करेंगे हम लोग कॉमन लेंगे, कितना 3 कॉमन लेंगे, तो 3 जब कॉमन लेंगे तो आपको कितना बच रहा है
स्क्वायर 3m² प्लस कितना 2m 3m² प्लस 2m बच रहा है प्लस 1। तो जब 3 तो अब लिखेंगे अतः 3m² प्लस 2m इक्वल टू लिखेंगे m मान लेंगे इतना बराबर इतना मान लेंगे। जब इतना मान लेंगे तो फिर हमारा a² बराबर क्या होगा, कितना आएगा 3, इतना बराबर m मान इतना बराबर m, तो कितना आएगा m प्लस 1। तो 3m प्लस 1 के रूप में आ गया। ये होगा दूसरा भी आ गया। और फिर तीसरा लेते हैं, और यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट नहीं लेते, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर से इसको मिटा दे रहा हूँ। अब अगला चरण फिर से ले रहा हूँ। अब r बराबर कितना ले रहा, तीसरा चरण तीसरा r बराबर लेना है 2। तो a बराबर कितना बना, a बराबर 3q, तो 3m प्लस 2 का होल। अब यहाँ से फिर से 3 इतना मिलेगा, तो दोनों तरफ बर करेंगे, तो बर करने पर तो जो बर करेंगे तो क्या होगा a², इधर करेंगे तो 9m² डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पर। जब इसका बर करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे a प्लस b का होल स्क्वायर, तो डायरेक्ट लिख रहे हैं। बर करने पर 9² प्लस 4 यहाँ पर आएगा, प्लस कितना हो जाएगा 2 2 4 12m, इतना ही होगा। तो जो a² क्या लिखेंगे 9m² प्लस 12m प्लस 4, इतना हो गया। अब क्या, अब यहाँ से इन दोनों को कॉमन क्या लेंगे, तो a² बराबर कॉमन लेंगे 3 जब कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा 3m² प्लस 4m प्लस 4 बचा, कितना बचा 4। तो जब 4 बचा तो फिर से मान लेंगे, माना 3m² प्लस 4m बराबर कितना होगा m मान लेंगे। फिर से 3m प्लस इतना बराबर m मान लेंगे। तो फिर से जब m मान लेंगे तो इसको हटा रहे हैं, इसको मिटा दे, यहाँ फिर से लिख लीजिए, इसको मिटा दे रहे हैं। बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए दिक्कत हो रहा है, बोर्ड थोड़ा और बड़ा तो बहुत मजा आता है पढ़ने में। तो a² बराबर कितना होगा, देखिए 3m² प्लस 4, 3m इतना बराबर m मान ले हैं, तो यहाँ पर m कौन रख देंगे, तो ये बराबर कितना हो गया, यहाँ पर 3 है इंटू में, तो 3m प्लस 4, तो ये आपका हो गया। तो लिखेंगे समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण ये आपका यहाँ पर जो दिया था 3m 3m प्लस 1, और इसके बाद 3m प्लस आता 4 आता, तो ऐसे रूप में यहाँ पर लिख दीजिए। तो चाहेंगे तो लिख सकते हैं, तो लिखिए ये आपका हो गया समीकरण 3। तो लिखिए समीकरण 1, 2 और 3 से, समीकरण 1, 2, 3 से लिखेंगे कि कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक लेते हैं, कोई भी विषम पूर्णांक लेते हैं, विषम पूर्णांक लेते हैं, तो आपका विषम पूर्णांक लेते हैं, कोई भी विषम पूर्णांक लेते हैं तो क्या मिलेगा आपको, सॉरी यहाँ पे 4 लेंगे, ठीक है। तो कोई भी विषम पूर्णांक लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, कोई भी विषम पूर्णांक लेंगे तो मिलेगा आपको क्या, कि हमको मिलेगा 3m प्लस 1 के रूप में मिलेगा। चाहेंगे तो m यहाँ पर क्या था, ये 2 को नहीं भी लेकिन तो तब भी चलेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि आपको यहाँ पर लिखेंगे आंसर में क्या, कि कोई भी विषम पूर्णांक लेंगे तो हमारा जो आंसर होगा कितना होगा 3m या 3m प्लस 1 के रूप में आएगा। 3m या नीचे आप देख सकते हैं कि उसके संकेत में किस तरह दिया है, वहाँ पर 3m या 3m प्लस 1, चाहे लिखा है 3q या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 4, ऐसे ही कुछ दिया है। तो वहाँ तक आप देख सकते हैं कि ये संकेत इस संकेत के रूप में आएगा। तो आपका सामने आया है, लिखिएगा समीकरण 1, 2 और 3 से हमें क्या मिला है कि कोई भी विषम पूर्णांक लेंगे तो जो उसका वैल्यू होगा 3m बराबर जो होगा आपका 3m 3m प्लस 1 के रूप में आएगा। यही लिख देना है, बस क्वेश्चन को ही लिख देना हो, ये आपका आंसर हो गया, क्योंकि आप दर्शा दिए हैं समीकरण 1, 2, 3 से आपको पता चल